जानू चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। भैया चोर नहीं हो सकता। सभी लोग यही बोलते हैं। क्या चुराया था उसने? उसने तो कुछ भी नहीं चुराया। उसके कपड़ों में किसी ने 50,000 रुपये रख दिया। पुलिस आया और पकड़ के ले गया। वहीद मुराद के साथ सुपरहिट फिल्मों में कॉमेडी रोल करने वाले कॉमेडियन निराला के बारे में शायद ही लोग जानते हों। वो 60 की दिहाई के मकबूल तरीन कॉमेडियन थे, जिसके बायस उन्हें वहीद मुराद के साथ काम करने का मौका मिलता था। इस नामवर कॉमेडियन ने गना कदर काम किया, मगर उन्हें वो शोहरत, वो पजीराई न मिल सकी जिसके वो हकदार थे। चुनाचे वो गुमनामी का शिकार होकर दुनिया से गए। निराला ने मौत को गले लगाने से पहले इस फानी दुनिया में अपना आखिरी वक्त कैसे गुजारा, इस बारे में हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो। अदाकार निराला इंडस्ट्री में शानदार काम करने के बाद मुस्तकिल तौर पर अपने घर की 4 दीवारी तक महदूद हो गए थे। कराची में रहने की वजह से उन्हें पान खाने की आदत थी, जिससे उन्हें जानलेवा बीमारियां लाहक हो गईं। लिहाजा वो फिल्मों में जलवागर होने की बजाय अस्पतालों के चक्कर लगाने लगे। निराला ने 100 से जायद फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें अपने काम के हिसाब से उजरत कम मिलती थी। उन्होंने अपने उरूज में कोई खास बचत भी नहीं की। उनके पास अपने इलाज के पैसे भी बमुश्किल बचते थे। वो बहुत मुश्किल से अपना घर का गुजर बसर करते थे। निराला के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई मुहाल हो चुका था। उनके ऊपर अपनी फैमिली की कफालत का भारी भरकम बोझ था, जिसे वो उठाने से कासिर थे। उनके लिए खुद अपनी जिंदगी किसी बोझ से कम नहीं थी। 100 के करीब फिल्मों में जलवागर होने वाले निराला ने गुमनामी की जिंदगी गुजारी। इस दौरान किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा और न ही कोई उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। सितम ज़रीफी यहाँ तक बढ़ी कि किसी को ये मालूम नहीं था कि वो कराची में कहाँ रह रहे हैं और किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। किसी को इस बात से सरोकार नहीं था, क्योंकि हर कोई अपना पेट और जेब भरने की कोशिश में रहता था। अब्बा का इंतकाल हुआ, मोहल्ले के सारे बुड्ढे आ गए, कहने लगे मतलब हम तेरे बाप हैं। अम्मा का इंतकाल हुआ, मोहल्ले की सारी बुढ़ियां जमा हो गई, तू हमें अपनी माँ समझ ले, आज हमारी बीवी मर गई तो। गुजरते वक्त के साथ साथ निराला की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और वो खामोशी और बेबसी के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अपना हर दिन सांस पर गिरा गुजरता था। उनके घर वाले उन्हें इस हालत में देखकर अश्कबार हो जाते, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। जो कमाया था वो वक्त के साथ साथ खर्च होता चला गया। पहले पहल आस पास से उधार लेकर मामलात चलाने की कोशिश की, मगर जब उधार मिलना भी बंद हो गया तो उम्मीद की आखिरी लो भी बुझ गई। निराला ने अपनी बीमारी के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके घरेलू मामलात चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। वो खराबी सेहत के बावजूद फिल्मी सेट्स पर पहुंच जाते और अपने सीन अक्सबंद करवाते। वो मजबूरी के तहत घर से निकलकर स्टूडियोज जाते ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं और वो अपने घर वालों के लिए जरूरी सामान का बंदोबस्त कर सके। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी की वजह से उनके घर वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना हो, फिर वो उन पर बोझ बने। चुनाचे उन्होंने अपनी बीमारी को अपने साथ बांधा और अल्लाह की मुकर्रर करदा मोहलत को सब कुछ समझकर अपने दिन गुजारने लगे। आदाब जनाब, यहाँ हूँ। आदाब आदाब आदाब, आइए। आदाब आदाब, आइए। आदाब। वफात से 1-2 साल कबल उनकी तबीयत इस हद तक खराब हो गई कि डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया, जिस पर वो अपने घर की 4 दीवारी तक महदूद होकर रह गए। न वो घर से कहीं जाते थे और न ही कोई उनसे मिलने आता था। अपने वक्त के बड़े बड़े अदाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले, उनके साथ चाय और खाना खाने वाले निराला जमाने की अंधेर नगरी में मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। उनके साथ काम करने वाली साथी फनकार भी एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बायस कोई उनका गमखार इंडस्ट्री में बाकी न रहा। बात अगर पैसे की है तो दौलत मेरे पास भी कम नहीं। तेरा बैंक बैलेंस क्या है? मेरा बैंक बैलेंस परसों देख लीजिएगा, परसों तक के लिए खुदा। बीमारी और मुश्किलात से लड़ते लड़ते निराला 9 दिसंबर 1990 को कराची में इंतकाल कर गए। उनकी वफात गुमनामी में हुई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को मालूम न हो सका कि कितना बड़ा और काबिल फनकार दबे पांव दुनिया से रुखसत हो चुका है। इस हवाले से उनके चाहने वालों को भी कुछ मालूम न हो सका कि वो किस दिन फौत हुए और उन्हें कहाँ दफन किया गया। निराला की वफात के बाद उनकी फैमिली का क्या बना, वो कहाँ चली गई, कौन कौन उसमें शामिल था और आजकल किस हाल में है, इस बारे में कहने को किसी के पास भी कुछ नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर निराला के जाने के बाद उनके खानदान में कोई भी सामने नहीं आया।
निराला का असल नाम मुजफ्फर हुसैन था और उनकी पहली फिल्म और भी गम है 1960 में रिलीज हुई। उनकी सबसे बड़ी फिल्म अरमान थी जिसमें उनका किरदार बड़ा जानदार था। दीगर खास फिल्में हीरा और पत्थर, मेरे बच्चे मेरी आंखें, जहां तुम वहां हम, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे वगैरह थीं। निराला ने वहीद मुराद के साथ अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जिसके बायस उन्हें दीगर फिल्मों में कास्ट किया गया, मगर वहीद मुराद की वफात के बाद जैसे उनकी किस्मत भी मर गई और फिर इस तरह से फिल्मों में दिखाई नहीं दिए जैसे वो वहीद मुराद के साथ दिखाई देते थे। उन दोनों को एक साथ देखकर फिल्मों में बहुत ही अच्छा महसूस होता था और यूँ लगता था जैसे उन दोनों की जोड़ी खास तौर पर फिल्मों के लिए ही बनी है। निराला के शानदार कैरियर और फिर गुमनामी से भरपूर मौत पर यह मिसरा जहन में आता है कि कैसे कैसे नगीने खो दिए हमने। निराला लहरी के बाद उर्दू फिल्मों के दूसरे बड़े कॉमेडियन वाक़े हुए थे, मगर अफसोस हमने उन्हें वो मकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। अगर ये काम हो जाता तो आज माजी का हिस्सा बनने वाले अदाकारों में उनका नाम भी लिया जाता, उनकी फैमिली के बारे में बात होती, लेकिन किस्मत जब साथ न दे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक निराला को गरीक रहमत करे और उनकी कब्र पर अपनी रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए। आमीन। और मचा है गली गली है धूम, महल्लेदारों में मेरा यार है ऐसा यारों में।